ना बम गिरा, ना मिसाइल गिरी और ना कोई युद्ध हुआ, फिर भी देखते देखते ईरान में 700 लोग मर गए और जबकि 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जी हां, ईरान में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मौतें ना तो किसी युद्ध का नतीजा है और ना ही किसी आतंकी हमले की वजह से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब युद्ध नहीं हुआ तो इतनी ज्यादा मौतें कैसे हो गई? दरअसल ईरान में हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 17 दिनों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। यह मौतें ना तो किसी युद्ध का नतीजा है और ना ही किसी आतंकी हमले की वजह से हुई है, बल्कि यह देश की बदहाल सड़कों, लापरवाह ड्राइविंग और घटिया गाड़ियों का नतीजा है। ईरान के ट्रैफिक पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल तैमूर हुसैनी के मुताबिक 14 मार्च से 31 मार्च के बीच 704 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो गई। पुलिस आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में कुल 84,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 582 बेहद घातक रही। इसके अलावा 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान में हर साल नवरोज यानी ईरानी नए साल की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में तेजी आ जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ, जब देश में 400 मिलियन से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई। ईरान के कारमान इलाके में सबसे अधिक 65 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद फारस, खोरासान रजवी, खुजिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में भी भारी सड़क दुर्घटनाएं हुई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार लगभग 50% दुर्घटनाएं ड्राइवरों की लापरवाही और सड़क पर ध्यान न देने के कारण हुई। वहीं अचानक लेन बदलने और वाहन पर नियंत्रण खोने जैसी गलतियों ने भी 15% से अधिक हादसों को जन्म दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। इनमें खराब सड़कें, पुरानी और कमजोर गाड़ियों का इस्तेमाल, ट्रैफिक नियमों का ना पालन करना और यात्रा के दौरान थकान से वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की लापरवाही शामिल है। हालांकि सरकार ड्राइवरों की गलतियों को ही हादसों की मुख्य वजह बताती रही है, लेकिन खराब सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहनों की गुणवत्ता पर भी कम ध्यान दिया जाता है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से ईरान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह की किसी भी सैन्य कार्रवाई में इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हाल ही में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनई को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने ईरान को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान किसी तीसरे की मध्यस्थता में अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का इच्छुक है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किसी तीसरे देश के लिए तैयार नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ही शक है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। इजराइल का ईरान से खफा होने का एक बड़ी वजह हूती विद्रोही भी है। इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से यमन में हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल की जंगी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ना बम गिरा, ना मिसाइल गिरी और ना कोई युद्ध हुआ, फिर भी देखते देखते ईरान में 700 लोग मर गए और जबकि 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जी हां, ईरान में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और सबसे बड़ी बात यह है
कि यह मौतें ना तो किसी युद्ध का नतीजा है और ना ही किसी आतंकी हमले की वजह से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब युद्ध नहीं हुआ तो इतनी ज्यादा मौतें कैसे हो गई। दरअसल ईरान में हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 17 दिनों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। यह मौतें ना तो किसी युद्ध का नतीजा है और ना ही किसी आतंकी हमले की वजह से हुई है, बल्कि यह देश की बदहाल सड़कों, लापरवाह ड्राइविंग और घटिया गाड़ियों का नतीजा है। ईरान के ट्रैफिक पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल तैमूर हुसैनी के मुताबिक 14 मार्च से 31 मार्च के बीच 704 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो गई। पुलिस आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में कुल 84,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 582 बेहद घातक रही। इसके अलावा 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान में हर साल नवरोज यानी ईरानी नए साल की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में तेजी आ जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ, जब देश में 400 मिलियन से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई। ईरान के कारमान इलाके में सबसे अधिक 65 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद फारस, खोरासान रजवी, खुजिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में भी भारी सड़क दुर्घटनाएं हुई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार लगभग 50% दुर्घटनाएं ड्राइवरों की लापरवाही और सड़क पर ध्यान न देने के कारण हुई। वहीं अचानक लेन बदलने और वाहन पर नियंत्रण खोने जैसी गलतियों ने भी 15% से अधिक हादसों को जन्म दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। इनमें खराब सड़कें, पुरानी और कमजोर गाड़ियों का इस्तेमाल, ट्रैफिक नियमों का ना पालन करना और यात्रा के दौरान थकान से वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की लापरवाही शामिल है। हालांकि सरकार ड्राइवरों की गलतियों को ही हादसों की मुख्य वजह बताती रही है, लेकिन खराब सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहनों की गुणवत्ता पर भी कम ध्यान दिया जाता है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से ईरान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह की किसी भी सैन्य कार्रवाई में इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हाल ही में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनई को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने ईरान को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान किसी तीसरे की मध्यस्थता में अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का इच्छुक है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किसी तीसरे देश के लिए तैयार नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ही शक है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। इजराइल का ईरान से खफा होने का एक बड़ी वजह हूती विद्रोही भी है। इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से यमन में हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल की जंगी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।